कल बिहार के लिए अहम दिन होने जा रहा है। कल नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के सीएम के पद की शपथ लेने जा रहे हैं। आखिरी बार 28 जनवरी सन 2024 को उन्होंने 9वीं बार शपथ लिया था और कल वो 10वीं बार शपथ लेंगे। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा सौंपेंगे और साथ में एनडीए की एक बैठक होगी जिसमें विधायक दल के नेता नीतीश कुमार चुने जाएंगे। लगभग सब कुछ तय हो चुका है। उसके अलावा बीजेपी, जेडीयू और अलग अलग जो एनडीए की घटक दल हैं उनकी भी बैठक होगी और साथ में विधायक दल चुना जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल शपथ लेंगे, लेकिन एक छोटे मंत्रिमंडल का भी विस्तार रखा जाएगा जिसमें 23 मंत्रियों के शपथ लेने की सूचना प्राप्त हो रही है, जिसमें खासतौर से जातिगत समीकरण का ध्यान रखा गया है, क्षेत्रीय समीकरण का ध्यान रखा गया है। अगर हम बात करें डिप्टी सीएम की, तो भाजपा के 2 डिप्टी सीएम होंगे जिसमें नाम लगभग तय हो चुके हैं। सम्राट चौधरी का नाम प्रमुखता से इस वक्त मुहर लगा है उस पर, और डिप्टी सीएम जो दूसरे हो सकते हैं विजय सिन्हा के साथ साथ 3 और नाम की चर्चा हो रही है। इस बार डिप्टी सीएम में कुछ नाम ऐसे होंगे जो कि चौंकाने वाले हो सकते हैं। बताया जाता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो शामिल हैं भाजपा के, उनके नाम पर मुहर लग सकती है। सूत्रों के हवाले से ये खबरें प्राप्त हो रही है। उसके अलावा विधानसभा जो अध्यक्ष, जो एक अहम पद होते हैं बिहार विधानसभा अध्यक्ष का, उसके नाम पर भी मुहर लगी है और ये नाम है गया से कई मर्तबा चुनाव जीतने वाले डॉक्टर प्रेम कुमार, जो फिलहाल सहकारिता मंत्री थे बिहार सरकार में। और बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के नाम की अगर चर्चा होती है बिहार में, तो डॉक्टर प्रेम कुमार की अहम चर्चा होती है। उन्हें हो सकता है कल स्पीकर के पद की शपथ दिलवाई जाएगी। लगभग नाम सब कुछ तय हो चुका है। अब मंत्रिमंडल में जातियों का जो समीकरण रखा गया है उस पर भी हम चर्चा जरूर करना चाहेंगे। 5 दलित विधायकों को मंत्रिमंडल की शपथ दिलाई जाएगी। 3 भूमिहार जाति से होंगे और 3 ब्राह्मण जाति से होंगे। उसके अलावा 2 राजपूत जाति से होंगे और 2 कुशवाहा से होंगे, 1 मुस्लिम से होंगे, वैश्य से होंगे, कायस से 1 होंगे, कुर्मी से होंगे, यादव से 1 होंगे। यानी कि 23 छोटा मंत्रिमंडल है, लेकिन जातिगत समीकरण का खास ध्यान इसलिए रखा गया है क्योंकि एनडीए ने एकजुटता के साथ जो बिहार में चुनाव लड़ा और प्रचंड जीत हासिल की, तो आने वाले चुनावों के लिए कोई तरह की दिक्कत न हो, इसलिए मंत्रिमंडल का विस्तार इस डिज़ाइन से किया गया है और इस तरह की संरचना उसकी की गई है। बाकायदा भारतीय जनता पार्टी ने पर्यवेक्षक भी बुला लिए हैं। केशव प्रसाद मौर्य, जो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एक अहम किरदार में थे और कई जगहों पर जाकर के उन्होंने चुनाव प्रचार भी किया, जिसमें उनका कहलगांव विधानसभा भी आगमन हुआ था। जब नामांकन करवा रहे थे जदयू के उम्मीदवार शुभानंद मुकेश, उनके नामांकन में भी वो आए थे। जदयू के शुभानंद मुकेश अब चुनाव जीत चुके हैं भारी अंतर से, उन्हें पर्यवेक्षक बनाया गया है। उसके साथ ही 2 जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री हैं, अर्जुन राम मेघवाल, उसे सहायक पर्यवेक्षक बनाया गया है। उसके अलावा निरंजन ज्योति, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, उसे भी सहायक पर्यवेक्षक बनाया गया है। उसके अलावा अमित शाह जब तक नहीं आ जाते हैं तो बंसल साहब को जिम्मा दिया गया है कि कोऑर्डिनेशन करें और एक दूसरे से समन्वय बनाएं। ये पूरी तरह से संरचना है। उसके अलावा बिहार में जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो विभाग भी अहम होंगे। विभाग के भी नाम की चर्चा लगभग तय मानी गई है। लगभग विभागों में जो मंत्रिमंडल होंगे उसको भी तय कर लिया गया है। जानकारी एक अहम हमारे पास ये भी है कि ये 23 मंत्रिमंडल जो होंगे, जिसमें नीतीश कुमार के अलावा 10 जदयू कोटे से होंगे और 10 भारतीय जनता पार्टी कोटे से होंगे और 1 रामविलास लोक शक्ति जनशक्ति जो है, उसके अलावा राष्ट्रीय लोक मोर्चा और 1 हम, ये एनडीए के जो घटक दल हैं वहाँ से मंत्रिमंडल की शपथ वो लेंगे। कुल मिलाकर के बिहार में जो एनडीए की प्रचंड जीत हासिल हुई नीतीश कुमार के चेहरे पर, एक बार ये लोगों ने मान लिया, राजनीतिक पंडित ने भी मान लिया कि बिहार के असली चाणक्य और राजनीति के सुपरस्टार नीतीश कुमार ही हैं। हालांकि ये बातें अलग है कि विपक्ष लगातार इस परिणाम से संतुष्ट नहीं है और ईवीएम जैसे गड़बड़ी होने की बात की वो चर्चा कर रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है, सूत्रों के हवाले से जो खबरें हैं, कि शायद ये मामला कोर्ट तक जा सकता है। लेकिन फिलहाल बिहार का चुनाव आ चुका है और मंत्रिमंडल और साथ में मुख्यमंत्री के संरचना के भी नाम की घोषणा हो चुकी है। आप इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइएगा, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर वीडियो देखिएगा तो फॉलो और लाइक करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।